हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर जियोन और मिस्टर किम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मिस्टर किम के मौत हो जाने के बाद मिस्टर जियोन ने मिसेस किम को और तियांग को अपने घर लेकर आए और मिस्टर जियोन ने सोच लिया कि मिसेस किम से शादी करेगा और तियांग को जंको के साथ ही अच्छे से प्यार से बड़ा करेगा, क्योंकि तियांग वो दिमागी हालत से लिटिल वन है। तो जंकुक तियांग को देखकर ही कहता है, क्या ये मेरी स्टेप ब्रदर है, मैं इसको अपना भाई नहीं मानता हूँ। मिस्टर जू ने कहा, जंकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी स्टेप ब्रदर ही तो है। अगर वो लिटिल वन है तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम उसके साथ अच्छे से पेश आना। जंकुक कहता, मैं उसका अपना भाई नहीं मानता हूँ और न ही मेरे घर में रहने दूंगा। मिस्टर जू ने कहा, ये घर मेरा है तो वो यहाँ पर रह सकता है। जंकुक ने कहा, मैं भी देख लेता हूँ कि वो यहाँ पर कब तक रह पाता है। ऐसे एक दिन तियांग ने जंकुक की लैपटॉप लेकर खेलना शुरू कर दिया। जंकुक ने जैसे देखा कि तियांग ने उसकी लैपटॉप को टच किया, जंकुक तियांग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तियांग रोने लग गए। मिस्टर जॉन दौड़कर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ जंकुक, तुमने क्या किया है। मिसेस किम वो शावर ले रहे थे। वो जैसे शावर लेकर बाहर आ जाता है, उसने कहा, तियांग तुम रो क्यों रहे हो। तियांग जंकुक को दिखाते हुए कहा कि उसने उसको डांटा है। तो मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम तियांग को डांट क्यों रहे थे, उसने कुछ किया है क्या। अगर उसने कुछ किया है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जंको ने कहा, उसने मेरी लैपटॉप को टच क्यों किया, उसको पता भी है कि मेरी लैपटॉप पर कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, अगर डिलीट हो गया तो। जंको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस उसमें गेम्स खेलने के लिए हाथ में लिया था और मैंने रख भी दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है मॉम। तो मिसेस किम ने कहा, जंको वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, मैं ध्यान रखूंगा। और त्यांग तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आइंदा तुम जंको की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, समझ गए तुम। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं उसकी किसी भी चीज़ को टच नहीं करूँगा। और वो रो रहा था। मिसेस किम तियांग को लेकर रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही सब लोग खाना खाने हॉल में आ जाते हैं, तियांग वो दूर खड़ा था। मिसेस किम वो तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। लेकिन तियांग कहता, मुझे अभी नहीं आना है। मिस्टर जिन चेयर से उठ जाता है और तियांग के पास जाकर उसको हाथ पकड़कर अपने पास आकर बैठाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। क्या तुम जंको की वजह से नहीं आ रहे थे, देखो तुम भी मेरे सन ही हो, तो तुम यहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हो हमारे साथ, समझ में आया। और जंको तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, उसने तुमसे कुछ कहा ना तो मुझसे कह देना, ठीक है। तियांग की सर पर हाथों से सहलाता है। तियांग बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है। जंको तियांग को देख रहा था। मिस्टर जॉन ने कहा, क्या हुआ, तुम उसको इस तरह से घूर क्यों रहे हो। जंको तुम्हें किसी काम से बाहर जाना होगा। जंको ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, अगर जाना है तो आप चले जाइए। मिसेस किम ने कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ। मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। मिसेस किम ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तियांग को साथ में लेकर चला जाऊँगा और मैं काम भी संभाल लूँगा, तुम यहीं पर ही रहो। तो मिस्टर जॉन मिसेस किम के यार के पास जगह विस्पर करते हुए कहा, हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हम अभी तक हनीमून पर नहीं गए। जंको के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने कहा, ठीक है आप लोग चले जाइए, मैं तियांग का ध्यान रख लूंगा। अचानक जंको की मुझसे ऐसी बातें सुनकर मिसेस किम को बहुत अच्छा लगा। उनको लगा जंको सच में तियांग की ध्यान रखेगा, तो उसने भी जंको पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है। जंको के डैड और तियांग की मॉम के जाने के बाद जंको ने तियांग से कहा, चलो मैं तुम्हारी ध्यान रखता हूँ, तुम्हें क्या खाना है। तियांग कहता, मुझे नूडल्स खाना है, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए बनाओगे। जंको ने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें तीखा पसंद है। तियांग कहता, मुझे तीखा नहीं खाना है। जंको ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जंको तियांग के लिए नूडल्स बनाता है। वो बहुत ही तीखा होता है। जंको ने तियांग से कहा, लो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिया, चलो इसको टेस्ट करके कहो कैसे बने हैं। तियांग उसको अपने मुंह में लेने के बाद तियांग की हालत खराब हो जाता है। जंकुक ने तियांग को कहा, क्या हुआ, बहुत ही अच्छा है ना। तियांग को इतना तीखा लगा था कि वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, उसका मुंह जल रहा था। जंकुक तियांग को पानी भी नहीं पीने देता है। तियांग को बहुत ही रोना आ रहा था, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, उसकी मुंह लाल हो गया था। तियांग जंकुक से पानी मांग रहा था लेकिन जंकुक तियांग को पानी नहीं दे रहे थे। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मेरी स्टेप ब्रदर बनना चाहोगी इसके बाद, अगर हो सके तो मेरी लाइफ से और मेरे घर से बहुत दूर चले जाना, ठीक है। जैसे तुम्हारी मॉम वापस आ जाएगा तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, समझ में आया। तियांग ने कहा, ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं उसके बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो, मुझे बहुत ही तीखा लग रहा है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मॉम के आने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो रो रहे थे। उसके बाद जंकुक ने तियांग को पानी देते हुए कहा, याद रखना
तुम्हारे मॉम आते ही तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की बातों से बहुत ही डर जाता है। उसने इतनी स्पाइसी खाना खिला दिया कि इसके बाद तो तियांग को जंगकुक से डर लगने लगा। तियांग जंगकुक से अब चुप चुप कर रहने लग गए। जंगकुक एक दिन घर आते और तियांग को नहीं देख रहा था। तियांग कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग कहाँ चला गया अचानक? अगर तियांग नहीं मिला तो वो उसकी डैड से और मिसेस किम से क्या कहेगा, क्योंकि मिसेस किम बहुत ही अच्छी इंसान है। जंगकुक तो बस ऐसे ही तियांग और उसके मॉम को अपनाना नहीं चाहता है। वो उनका अपना मॉम नहीं मान सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन तियांग की खो जाने के बाद जंगकुक पागल हो रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करेगा, तियांग को कहाँ ढूंढेगा। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी तियांग जंगकुक को नहीं मिला। जंगकुक अब घर पर आकर रोने लग गया था कि तियांग तुम कहाँ चले गए, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। मुझे तुम्हें इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था, ना ही तुम्हें तीखा खाना खिलाना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत कर दिया। लगता है तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कैसे भी करके मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। जंगकुक तियांग को ढूंढने के लिए फिर से बाहर जाने ही लगता है। अचानक जंगकुक ने किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक रोने की आवाज़ को फॉलो करते हुए उसने सोफे के पीछे देखा। तियांग सोफे के पीछे ही लेटा हुआ था, वो रो रहे थे। जंगकुक तियांग के पास जाकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको सोफे पर लेटा देता है और कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जंगकुक ने नोटिस किया कि तियांग की बॉडी बहुत ही गर्म है। जंगकुक वो तियांग से कहता है तुम्हें फीवर कब हुआ और तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम यहाँ पर कब से हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम इस कोना पर आकर लेट गए। तियांग तुम्हें हो क्या गया, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारे इस तरह से चुप जाने की वजह से मैं कितना डर गया। तुम्हें पता भी है कि मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है तुम्हें। तियांग ने कहा मैं क्या कहता, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ऊपर से मुझे तीखा भी खिला दिया। मुझे तीखा खाने से फीवर हो जाता है और मेरे पेट में भी दर्द होने लगता है। मैं बीमार पड़ गया, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था और इस वजह से मैं यहाँ पर गिर गया। उसके बाद मैं सो गया था। अब जब मेरी नींद खुले तो मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, क्योंकि मेरी बहुत ही बॉडी गर्म है। जंगकुक तियांग की प्यारी सी बातों को सुनकर उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसने तियांग के साथ कितना बुरा किया। इतना मासूम है वो, और जंगकुक इतनी हैवानों जैसे हरकतें किया है तियांग के साथ। जंगकुक खुद को ही खुद माफ़ नहीं कर पा रहे थे। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस किया और उसे कहा अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, तुम चाहो तो मुझे अपनी स्टेप ब्रदर कह सकते हो। तियांग ने कहा मुझे तुम्हें अपनी स्टेप ब्रदर नहीं कहना है। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों, क्या तुम डर की वजह से ऐसा कह रहे हो। मैंने कहा ना, तुम चाहो तो मुझे स्टेप ब्रदर बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा नहीं, तुम बहुत ही हैंडसम हो, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं कह सकता हो। जंगकुक तियांग की मुझसे ऐसी बातें सुनकर वो शौक हो जाता है और वो कहता है तुम सच में लिटिल वन हो ना। तियांग ने कहा क्यों, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें बड़ा लगता हो क्या, मैं छोटा सा हूँ ना और मैं बहुत ही क्यूट भी हूँ ना। जंगकुक ने कहा वो तो हो तुम, लेकिन तुमने अभी जो कहा इसका मतलब क्या है, क्या तुम जानते हो। तियांग कहता मैं बीमार हूँ। जंगकुक ने कहा वो तो ठीक है मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तियांग कहता है नहीं मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे तीखा खिला दिया और मुझे पानी भी नहीं दे रहे थे। जंगकुक ने कहा मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे। तियांग मैं सच में तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। तियांग ने जंगकुक से कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे लिए चिकन सूप बनाना होगा, मैं बीमार हूँ ना। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ। जंगकुक तियांग को बेड पर लेटाने के बाद वो उसके लिए सूप बना रहा था। जब तियांग के लिए सूप बना रहे थे तब जंगकुक को तियांग की याद आ रहा था। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है कि तियांग को स्पाइसी नूडल्स खिला दिया, जबकि वो एक बहुत ही छोटा सा बच्चे की तरह है और मैंने इतना गलत कर दिया। अगर डैड और उसकी मॉम को पता चलेगा तो वो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में। मैं कैसे उन लोगों से कहूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लिटिल वन है लेकिन हरकतें मेरी बहुत ही बुरा था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। आई एम सो सॉरी तियांग। तियांग वो बेड पर लेटे हुए थे। जंगकुक तियांग के लिए सूप बनाकर लेकर आ जाता है और तियांग से कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आ गया, जल्दी से पी लो। तियांग कहता है मुझे नहीं पीना है। जंगकुक ने कहा अभी भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सूप पीना है। तियांग ने कहा लेकिन तुमने अगर स्पाइसी सूप बनाया तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से बीमार पड़ जाऊँगा, मुझे नहीं खाना है, मेरे पेट में दर्द कर रहा है। लेकिन इस बार जंगकुक ने तियांग की सूप में कुछ नहीं मिलवाया था,
उसने बहुत ही अच्छा सूप बनाया है और तियांग को खिलाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक अब तियांग की ध्यान रखता है, उसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करता है। धीरे धीरे जंगकुक को तियांग से प्यार होने लगा। मिस्टर जियोन और मिसेस किम के वापस आने के बाद मिसेस किम ने तियांग से कहा, चलो हम यहाँ से चले जाएंगे। तियांग भी उनके साथ जाने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम आके जा क्यों रहे हो और आप उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मिसेस किम ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, मुझे लगा था तुम तियांग की ध्यान रखोगे क्योंकि तुमने खुद ही कहा था तियांग की ध्यान रखने वाले हो। मुझे पता नहीं था कि तुम उसको तीखा खाना खिलाओगे और उसको बीमार कर दोगे। मुझे पता चल गया। तुमने जानबूझकर किया है ना तियांग को तकलीफ देने के लिए। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे जंगकुक? काश तुमने मुझसे क्लियरली कह दिया होता तो मैं तियांग को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाता। तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी करने का फैसला तुम्हारे लिए किया था और तियांग के लिए किया था, ना कि वो मुझसे प्यार करते इसीलिए किया था। तियांग के डैड और तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तियांग के डैड उनकी मौत होने से पहले तुम्हारे डैड से कहा था तियांग और मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम्हारे डैड मेरे घर पर जाया करते थे, लोग बातें बनाने लग गए थे तो तुम्हारे डैड और मैंने फैसला किया शादी करने का। तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी के लिए पूछा, पहले मैंने मना किया था। उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे भी कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो तियांग को डैड बनकर उसकी सर पर हाथ रखेगा, उससे प्यार करेगा। मैं तुम्हें पेशेंट करने के लिए तुम्हारे घर पर नहीं आया था जंगकुक। मुझे नहीं पता था तुम तियांग के साथ इतना बुरा करने वाले हो, वरना मैं यहाँ से कभी नहीं चाहता तियांग को अकेला छोड़कर तुम्हारे पास। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तियांग वो कुछ नहीं कहता है। मिसेस किम उसको हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। मिस्टर जियो ने जंगकुक से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया है, वो बहुत ही अच्छी औरत है और तियांग वो बहुत ही मासूम और इनोसेंट है। तुमने ऐसा क्यों किया जंगकुक? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे सन हो, लेकिन तुम मेरे सन होने के बाद इतना बुरा कर सकते हो मैंने सोचा भी नहीं था। तियांग के जाने के बाद जंगकुक खुद से कहने लगता, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे जाने के बाद मुझे इतना बुरा लगेगा। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ तियांग। मुझे पता नहीं था मुझे लिटिल वन से प्यार हो जाएगा जिसको मैं अपना स्टेप ब्रदर मानना नहीं चाह रहा था। अब मुझे उसी इंसान से प्यार हो गया है। मैं अब किससे कहूँ? कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है इसके बाद तो किसी को मुझ पर भरोसा नहीं होगा। क्या तुम भी मुझ पर भरोसा करने वाले हो या नहीं? तियांग आई रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंगकुक बहुत ही अकेला पड़ चुका था, वो किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर जिन भी जंगकुक से बात नहीं करता है। उस घटना के बाद मिसिस किम वो तियांग को लेकर एब्रोड चला गया था। एब्रोड जाने से पहले मिस्टर जिन को डिवोर्स पेपर भेज दिया था। मिस्टर जिन को जैसे वो पेपर मिला उन्होंने भी साइन कर दिया और जंगकुक के सामने लाकर रख दिया और उसे कहा, अब तो तुम खुश हो ना? जंगकुक ने कहा, ये क्या है? तो मिस्टर जिन ने कहा, डिवोर्स पेपर। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तो मिस्टर जिन ने कहा, तियांग की मॉम ने मुझे डिवोर्स दे दिया, हम दोनों ने शादी किया था। तुम्हें क्या लगता है हम एब्रोड काम की वजह से जब गए थे क्या हम हनीमून पर दोनों मज़े कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। मिसिस किम ने मुझसे कहा, जब तक तुम उनको अपना मॉम नहीं मानोगे वो मेरे करीब भी नहीं आएगा। और हम दोनों बस ऐसे ही काम ख़त्म करने के बाद वापस आ गए थे क्योंकि किसी मेड ने उसे कॉल करके कहा था तियांग के बारे में, तुमने क्या किया उसके साथ, तो इसलिए वो वापस आ गए। जंगकुक डिवोर्स पेपर को हाथ में लेते हुए कहा, डैड क्या ये सच है? क्या आप लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और आप लोग एक दूसरे को डिवोर्स दे चुके हो? इसका मतलब मेरा लाइन क्लियर है। तो मिस्टर जून ने कहा, क्या मतलब है कि लाइन क्लियर है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तुम? हाँ, लगता है तुम बहुत ही बदतमीज बनते जा रहे हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, डैड मुझे तियांग पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक तुमने अब ये क्या नाटक शुरू कर दिया? तुम्हें क्या बोल रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम तो उसको पसंद भी नहीं करते हो ना, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो जंगकुक ने पहली बार मिस्टर जिन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। मिस्टर जिन ने कहा, जंगकुक इससे पहले तुमने मेरे साथ ऐसी बातें कभी नहीं किया है, क्या तुम्हें सच में तियांग से प्यार हो गया? जंगकुक ने कहा, डैड मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है लेकिन ये सच है। मिस्टर जिन ने कहा, ठीक है अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी कुछ शर्त मानने पड़ेंगे। जंगकुक ने कहा, कौन सी शर्त? तो मिस्टर जिन ने कहा, तुम्हें मेरी ऑफिस को संभालना होगा। उसके बाद अगर तुमने मेरी ऑफिस को संभाल लिया और 1 महीने में मेरे बिजनेस को प्रॉफिट दुगनी कर सकते हो तो मैं तुम्हारी शादी तियांग से करवाने की कोशिश करूँगा। जंगकुक ने कहा, आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, कोशिश नहीं, तियांग की शादी मुझसे ही करवाना होगा। मिस्टर जिन ने कहा, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मेरी शर्त पर खरे उतरते हो तो मैं तियांग की शादी तुमसे करवाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे मिसेस किम के पैर क्यों ना पकाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो भी करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त को पूरा करना होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है डैड,
आपने जो कहा उसको याद रखना। उसके बाद जंगकुक प्रॉफिट को दुगना करने के लिए रात दिन एक कर देता है और बहुत ही मेहनत करता है। मिस्टर जॉन जंगकुक की मेहनत को देखकर वो समझ गया था कि वो तियांग से कितना प्यार करता है। मिस्टर जॉन मिस्टर किम के पास कॉल करता है। मिसेस किम मिस्टर जॉन की बातों को सुनते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मिस्टर जॉन ने मिसेस किम को सारी बातें खुलकर कह दी कि जंगकुक अब पहले जैसा नहीं रहा। तो मिसेस किम तियांग को लेकर वापस आ जाता है। आज जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि मिसेस किम तियांग को लेकर जंगकुक के घर पर आए हुए थे। जंगकुक तियांग को देखकर ही उसको गले लगा लेता है। तियांग वो जंगकुक को देखकर खुश तो हो रहा था, लेकिन उसको हक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तियांग जंगकुक से अभी भी डरता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे हक नहीं करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए 1 महीने तक इंतजार किया है तियांग, क्या तुम्हें मुझे हक करने का मन नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुमने मुझे तीखा खिला दिया तो। जंको ने कहा, मैंने उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगा था, क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो? लेकिन उसके बाद तो मैंने तुम्हारा ध्यान भी रखा था, क्या तुम वो भूल गए? तियांग ने कहा, मुझे याद है और तुम मुझे पसंद हो। जंको ने कहा, क्या ये सच है? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग ने कहा, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो, तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, लेकिन तुमने मुझे तीखा खिलाया था इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है। जंको ने कहा, तियांग अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा क्या तुम मुझे मना कर दोगे? जंको की बात सुनकर तियांग ब्लश करने लगा। तो फिर जंको तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और मिसेस किम और उसके डैड से कहा और तियांग से भी कि मैं तियांग की ध्यान रखूंगा, उसको कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तियांग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग मना मत कीजिएगा। और तियांग अगर तुम मुझे पसंद करते हो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मना मत करना, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं खुद ही जानता हूँ मैंने इन 1 महीने में कितनी हार्ड वर्क किया है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम्हारे लिए किया है। मिस्टर जून ने तियांग की सर पर सहलाते हुए कहा, जंगकुक जो कुछ भी बोल रहा है वो सच है, अगर तुम उसको पसंद नहीं करते हो फिर भी तुम कह सकते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे रिंग पहनाया तो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जंगकुक वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, मैं तो रिंग लाना ही भूल गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे वापस, मुझे किसी ने बताया नहीं था, वरना मैं ज़रूर लेकर आ जाता। मिस्टर जॉन वो जंगकुक के सामने एक रिंग बॉक्स को देते हुए कहा, मुझे पता ही था कि मेरा लड़का जो है वो इस बारे में भूल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे डैड के होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? चलो इसको लो और तियांग को पहनाओ, और तियांग तुम भी जंगकुक को रिंग पहनाना, ठीक है? इसमें तुम दोनों के लिए कपल रिंग बना हुआ है। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे को रिंग पहनाता है और जंगकुक तियांग को गले लगा लेता है। मिसिस किम ने कहा, जंगकुक मुझे तुम पर भरोसा है, तुम तियांग का ध्यान रखना और इस बार मेरी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि तियांग पर मेरी जान अटका हुआ है। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, तियांग ही है जिसके लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर तियांग को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि आपको तकलीफ हो। मैं तियांग का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, बिकॉज आई रियली लव हिम। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक ने कहा, आई लव यू तियांग। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लेता है। जंगकुक धीरे धीरे बहुत ही डीपली किस करने लगा और तियांग की कमर में हाथ डालकर उसको कस के अपनी ओर खींच लेता है। मिसेस किम ने कहा, मिस्टर जॉन जंगकुक की क्या कर रहा है, कहीं तियांग को कुछ होगा तो नहीं ना? मिस्टर जॉन मिसेस किम को कहता है, आप मेरे साथ आ जाइए, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को नहीं पाना चाहते हो? तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है और शादी की 6 मंथ भी हो गया है, और तो तियांग ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। और जंगकुक और तियांग साथ में बहुत खुश भी लग रहे थे। जंगकुक तियांग का ध्यान भी रखता है। जंगकुक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही बदल गया है, और अब तो जंगकुक तियांग को एक खरोच भी नहीं आने देता है। वो तियांग की बहुत ही केयर करता है, जो देखकर मिस किम और मिस्टर जिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ इस स्टोरी को दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।